अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 17.2 के मेथड्स पढ़ लिए थे, जो कौन कौन से हमने उसमें ऑपरेशंस करने, मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 सेट्स की टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में करनी है, जिसमें सबसे पहले डिसजॉइंट सेट, दूसरे नंबर पर है ओवरलैपिंग सेट, तीसरे पर है एक्सहॉस्टिव सेट और चौथे नंबर पर है सेल। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है, मतलब कि हम सेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दो सेट ए एंड बी। ए और बी हमारे पास दो सेट है। डिसजॉइंट सेट उस सूरत में होगा जबकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 0 के। आसान अल्फाजों में अगर बोला जाए तो कंसिडर करेंगे लेट ए एंड बी, दो ऐसे सेट हम कंसिडर करेंगे जिसमें कोई एलिमेंट सेम ना हो। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये हमें 0 हमें क्या बता रहे हैं, जो ए और बी इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो सेम हो इन दोनों सेट में। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि सेट ए है हमारे पास 1, 3 और 5, और इसी तरीके से सेट बी है हमारे पास 2, 4 और 6। तो यहां पर देखा जाए तो ए और बी दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं। इसी तरीके से ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, जिसका ए इंटरसेक्शन बी 0 ना हो, ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल ना हो, जबकि ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो। इससे हमें क्या पता लगा, मतलब कि कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इन दोनों सेट्स में सेम होगा और ए इंटरसेक्शन बी इनका बराबर नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। एक एलिमेंट इनमें जरूर सेम होगा और वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, वो हमारा कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर है एक्सहॉस्टिव सेट। एक्सहॉस्टिव सेट की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास बुक में गिवन है। If two sets A and B are subset of universal set U, then A and B are called exhaustive set. यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स हमें गिवन हो। तो यहाँ पे हमने एक्सहॉस्टिव सेट में हमें क्या बताया जा रहा है, दो ऐसे सेट A एंड B, दो सेट हम कंसिडर करेंगे। वो सेट कौन से होंगे, जिनका हम अगर यूनियन ले इन दोनों सेट का तो वो बराबर आएगा यूनिवर्सल सेट के। मतलब के ऐसा भी हो सकता है जो इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट सेम ना हो, डिसजॉइंट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम हो तो ओवरलैपिंग सेट भी हो सकता है। एक्सहॉस्टिव सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, बस बशर्त ये कि दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आए। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, और सेट ए हम कंसिडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9। इसी तरीके से सेट बी हम कंसिडर कर लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर तो इन दोनों सेट का हम यूनियन लेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक ही मिलेगा। तो ये दोनों सेट एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, एक्सहॉस्टिव सेट कहलाएंगे। लास्ट नंबर पर है हमारे पास सेल। सेल की डेफिनेशन हमें गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड सबसेट, दे सेल्स if they are disjoint as well as exhaustive set। क्या बोला जा रहा है, A और B दो सेट हम कंसिडर करेंगे, एक सेट A और एक सेट B। ये भी तकरीबन उसी की तरह ही है। क्या बोला जा रहा है, A यूनियन B बराबर होगा किसके, यूनिवर्सल सेट के, जबकि वो क्या है,
डिसजॉइंट सेट भी हो सकता है और वो एक्सहॉस्टिव सेट भी हो सकते हैं। अगर तो ए यूनियन बी लेंगे तो ए और बी सेट जो है वो हमारा डिसजॉइंट भी हो सकता है और एक्सहॉस्टिव भी हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 4 सेट्स के बारे में पढ़ा, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और एक्सहॉस्टिव और सेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।